उस दिन कार्तिक ने अपने दोस्तों और होटल के सहकर्मियों के साथ समय बिताने का मौका लिया। लेकिन उनके क्रिकेट दोस्तों के लिए यह चौंकाने वाला था कि कार्तिक ने अब तक अपनी आदतों और काम के बारे में उनसे सब कुछ छिपा कर रखा था। ये छुट्टी कार्तिक के लिए खास बन गई। ये उनके जीवन में नई ऊर्जा भरने वाला दिन साबित हुआ। ये दिन यादगार इसलिए भी थे क्योंकि उनके दोस्त मिलकर होटल के खर्च और मनोरंजन को साझा करते थे। ये कार्तिक की जिंदगी में खुशी और संतोष लाने वाली गहरी दोस्ती का प्रतीक बन गया। कार्तिक ने होटल कैंडील में काम करते हुए 1 साल पूरा कर लिया। उनकी मेहनत और समर्पण को देखकर उन्हें होटल के रेस्तरां सेक्शन की जिम्मेदारी दी गई। यह उनके कौशल का प्रमाण था। एक दिन रेनी इंटरनेशनल होटल चेन के जनरल मैनेजर जीएम, जो एक प्रसिद्ध होटल समूह के प्रमुख थे, होटल कैंडील आए। वह एक नया होटल खोलने की योजना बना रहे थे और अस्थायी रूप से वहां रुके थे। उस दिन होटल में काफी भीड़ थी, लेकिन कार्तिक ने अपना काम पूरी निष्ठा से किया। भारी काम के बावजूद उन्होंने जीएम का पूरा ध्यान रखा। उनकी सेवा और पेशेवर रवैये से जीएम बहुत प्रभावित हुए। होटल छोड़ने से पहले जीएम ने कार्तिक का पता मांगा, जो यह दिखाता था कि जीएम को कार्तिक पर विशेष भरोसा था। उन दिनों फोन भी एक दुर्लभ सुविधा थी। अगले दिन सुबह कार्तिक हैरान रह गए जब रेनी जीएम के ड्राइवर ने उनके घर आकर उन्हें जीएम से मिलने बुलाया। जब कार्तिक जीएम से मिलने गए तो उन्होंने उन्हें रेनी होटल में काम करने का एक बड़ा अवसर दिया। ये कोई साधारण नौकरी नहीं थी। उनका वेतन उनके वर्तमान वेतन से दोगुना था। जीएम ने यह भी कहा कि कार्तिक अपने दोस्तों को भी रेनी होटल में काम पर ला सकते हैं। यह कार्तिक के लिए गर्व का क्षण था। उन्होंने यह नया काम स्वीकार किया और धीरे धीरे अपने दोस्तों को भी रेनी होटल में शामिल किया। ये खबर होटल कैंडील में तेजी से फैल गई। कई कर्मचारी अब रेनी होटल में काम पाने के लिए कार्तिक से सिफारिश मांगने लगे। नई नौकरी और अधिक वेतन ने कार्तिक की जिंदगी को और बेहतर बना दिया। उन्होंने अपनी पहली सेकंड हैंड बाइक खरीदी। ये बाइक न केवल उनकी जरूरतें पूरी करती थी, बल्कि उनकी आजादी और नए अनुभवों का प्रतीक भी बनी। साप्ताहिक छुट्टियों में वह अपने दोस्तों के साथ बाइक पर पूरे शहर का चक्कर लगाते। हालांकि कार्तिक ने अपनी जिंदगी में काफी तरक्की कर ली थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें प्रबंधन के क्षेत्र में और ऊंचा जाना है तो उन्हें अतिरिक्त शिक्षा की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने 1 साल का फूड क्राफ्ट कोर्स ज्वाइन किया। सुबह वह पढ़ाई करते और शाम को काम और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखते। होटल में पहले से काम करने के अनुभव ने उन्हें अपने क्लास में सबसे अच्छा छात्र बना दिया। कोर्स में आने वाले सभी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कार्तिक के नेतृत्व में ही होती थीं। कार्तिक की टीचर आशा के प्रेमी वेंकी रेनी होटल में काम करते थे। कार्तिक ने इन दोनों के बीच संदेशवाहक की भूमिका निभाई। यह कार्तिक को आशा और वेंकी दोनों के करीब ले आया। कार्तिक ने इस अवसर का सही उपयोग किया। अगर वह कभी लेट हो जाते तो भी अन्य छात्रों को बाहर इंतजार करना पड़ता, लेकिन आशा उन्हें अंदर जाने देती। इसी तरह वेंकी होटल में हमेशा कार्तिक का समर्थन करते। इस तरह कार्तिक ने अपनी मेहनत और अवसरों का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने काम, पढ़ाई और दोस्तों के साथ संबंधों को संतुलित रखा। यह कहानी दिखाती है कि एक साधारण व्यक्ति अपनी मेहनत और सही फैसलों से कैसे सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकता है।